बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। इस वक्त मौजूद हूँ लियाकत लाइब्रेरी में, जहाँ पे सिंध अदबी कल्चर का आगाज़ हो चुका है। चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन स्पॉन्सर्स हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, मैं आपको वो भी प्रोग्राम में दिखाऊंगा। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो हकाइक हैं। इसी तरह ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में खूबसूरती क्या है, पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, वो है कल्चर्स, पंजाबी कल्चर्स, सिंधी कल्चर्स, उर्दू स्पीकिंग कल्चर्स, तमाम कल्चर जो है, पख्तून कल्चर, ये कल्चर डेज जब मनाए जाते हैं तो बड़े पुरजोश होकर मनाए जाते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो अपने कल्चर को प्रमोट करे, और यही पाकिस्तान की खूबसूरती। तो जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में मैं आपको यही दिखाऊंगा आज। और चलते हैं आगाज़ में। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मुझे सामने एसएसपी फ़ारूक रज़ा साहब मिल गए और मैं डायरेक्टली फ़ारूक भाई के पास जाऊँगा। फ़ारूक भाई, हमेशा क्राइम के ऊपर तो बात होती रहती है, आपसे हर इवेंट में मुलाकात होती है। आज है, अगर बात करें सिंधी अदबी मेले की, तो कैसा जेक्स्चर जा रहा है? आज खुद भी आप यहाँ मौजूद है, वक्त निकाल, आपको वक्त मिल गया, पहले तो बड़ी बात है। कैसा जा रही है सिंध लिटरेचर फेस्टिवल? एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इनके ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे सिंध भर से, और ना सिर्फ सिंध से लेकिन पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ अदीब और शुरा शरीक हुए हैं। इसमें अपना एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो इंतहाई अहम होते हैं, माशरा साजी में इनका अहम किरदार होता है और लोगों में अवेयरनेस के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हमें तो खूबसूरती भी यही है, पाकिस्तान की कल्चर दिखाए जाते हैं, सिंध का कल्चर, पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा, उर्दू, हर जगह मैं कहता हूँ कि कल्चर यही तो पाकिस्तान को एक जगह जोड़ता है। और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में तो दो कल्चर जारी है, एक तो बुक मेला भी आपका जारी है आपकी हदूद में, और एक आप यहाँ भी मौजूद हैं। इस वक्त क्राइम के ऊपर तो बात बिल्कुल मैं नहीं करूँगा, लेकिन जवाब तो चाहिए मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम जवाब चाहिए में। एक बार फिर मैं कहूँगा कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं, इससे फ़ायदा क्या जेक्स्चर जाता है दुनिया के अंदर? मेरे हिसाब से जब लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं तो एक बहुत मुस्बत रवैया लोगों के शऊर में जन्म लेता है, और जिसकी वजह से इसके मुआशरे पे दूर रस असरात होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ के शुरका हैं, ना फ़कत यहाँ पे, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बुक फेयर की बात करें, वहाँ पे भी जो लोग शरीक हो रहे हैं, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। और इससे ये एक मैसेज ज़रूर जा रहा है कि हमारे यहाँ किताबों को पढ़ने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं जो कि इसको बहुत खूबसूरत और अहम समझते हैं और इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं। बुक मेले में भी मैंने ये सवाल रखा था कि हम लोग न्यू गैजेट के दौर में आके बुक से बड़ा दूर हो गए। फ़ारूक, अगर हम कुछ टाइम 20 साल पुरानी बात मैं आपसे करूँ या 25 साल पुरानी बात करूँ, तो आपको याद है कि बुक्स का कल्चर हुआ करता था। आज भी इस मेले के अंदर देखने में आ रहा है कि बुक्स का रखा गया है, इंतज़ाम किया गया है कि लोग याद करें। नाज़रीन जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में यहाँ पे बुक्स के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, और अब जो सेशंस हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि लोग जो है वो शरीक भी हो रहे हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि गैजेट्स और स्क्रीन्स वगैरह तो हैं, लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ अब भी है। और बुक फेयर के हवाले से मैं बात करूं तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत हर साल किताबों की ख़रीदारी में बढ़ावा आ रहा है। तो इससे ये भी वाज़ेह होती है चीज़ कि लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है, और मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है। खुशाइन बात बिल्कुल है फ़ारूक भाई। और मैं फिर कहूँगा कि क्राइम के ऊपर तो हमेशा आपको देखने में पॉजिटिव वे में मैंने देखा, जब भी आपसे कॉन्टैक्ट हुआ आपने रिस्पॉन्ड किया। हमें जवाब तो चाहिए टीम K21 न्यूज़ आपको शुक्रगुजार है कि इसी तरह आप हमारे कॉपरेट हमेशा करते रहते हैं, और आज जिस तरह आप मौजूद है यहाँ पे, ये खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद है। फ़ारूक भाई, जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि आपके भाई मियां संगार मलिक जो आज यहाँ मौजूद हैं, नशर फ़रोज़ में SSP तैनात हैं, मौजूद हैं आज? इनका मेरे साथ ही यहाँ पे एक सेशन था जिसमें हम दोनों शरीक हुए, और मेरे फैमिली के बाकी मेंबर्स भी थे। तो संगार वहीं चलते ना, वो भी आए में मोस्ट वेलकम करते हैं कराची के अंदर। कैसे हैं आप संगार मलिक साहब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है अदील खान, जवाब तो चाहिए का होस्ट हूँ। K21 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैंने आपको इसलिए लिया, ये बताएं कि कराची आके कैसा लग रहा है? जी, कराची में मैंने काफ़ी नौकरी की है। मैं यहाँ पे SP मलिक रहा हूँ और SSP कोरंगी भी रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर इन कराची। पॉइंट पे आते हैं। एक जब कल्चर की हम बात करते हैं, खूबसूरत पाकिस्तान के बड़े रंग हैं, बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं। इसी तरह सिंधी अदब अदाब की हम बात करें तो ये भी एक कल्चर है, बड़ा खूबसूरत रंग है। आज सिंधी अदब मेले में कैसा आपको लग रहा है आके, और ये बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खूबसूरत फीलिंग है। और हम क्योंकि मैं भी पिछले साल लंदन में था और उसके मुझे मौका मिला और मुल्क घूमने का भी,
तो इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो बड़े फ्रिक्वेंट होते हैं बाहर ममालिक में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इस तरीके के इवेंट्स होते रहते हैं, और वो गाय बगाए हर साल हर महीने में वो उसको इंश्योर करते हैं कि इवेंट्स हों जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्रिएट करता है। मगर हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ये एक जो काविश है, आज 7वां अदबी मेला सजाया है सिंधी लिटरेचर का, तो मैं समझता हूँ कि ये मेला 7th, तो मैं समझता हूँ कि ये इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी में, जो कि हर वॉक ऑफ लाइफ को ये इंगेज करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द हज़रात सब ने इसमें शिरकत की है, और ये एक पॉजिटिव एनर्जी जो है यहाँ से डिसिमिनेट। अच्छा देखिए, मैं बेसिकली एक्सपोज प्रोग्राम पे काम करता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन जिसको आप लोग कहते हैं, मैं वो प्रोग्राम ज़्यादा करता हूँ। लेकिन जब मुझे मौका मिला कि मैं भी कल्चर में जाऊँ, तो कल्चर में जाके एक फील आता है कि जब हम पूरे दुनिया की रूटीन में रहते हैं, आमतौर पर जब हम इस तरह की कल्चर्स में आते हैं तो एक वाइब्स आती है आप लोग के साथ काम करें। क्राइम छोड़ के जब अपने कल्चर में बात कर रहा हो तो कोई इंसान एक वो वाइब्स बताए जो नॉर्मल SSP की नहीं, एक आम शहरी की ऐसे से क्या वाइब्स आ रही हैं? देखें, हर इंसान अपने आप में एक उसका पहलू होता है, जिसमें हमारी फैमिली में एक पूरा घराना है। मेरे वालिद साहब शायर अदीब हैं, मेरे बड़े भाई उनका अदब से ताल्लुक़ है, उनकी किताब भी शाया है। मेरी भी 2 जो किताबें हैं वो अंडर पब्लिकेशन है। एक उसमें नावल है, और नावला है बल्कि 119 पेजेस पे मबनी एक छोटा सा नावला है, और उसके अलावा एक सफ़रनामा है, ट्रैवल डायरी है, जो कि अफसानवी अंदाज में मैंने वो ट्रैवल डायरी मुरतब की है। इंशाल्लाह वो पब्लिशिंग में महीने के अंदर वो भी शाया हो जाएगी। तो ये जो वाइब है ये इंतहाई पॉजिटिव वाइब है। ये आपको एड्रेनलिन रश देती है टाइम्स। आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप ऐसी शख्सियात के साथ मिलते हैं जिनके साथ मिलना मैं समझता हूँ इंतहाई मुश्किल होता है। शायर, अदीब, फ़न से ताल्लुक़ रखना, उस ऐसे इंट्रैक्ट होता है जिनका बड़ा एक कहते हैं ना कि एक अबूर होता है उनके हाथ के अंदर, और वो बताते हैं कि शायरी में अपने लफ्ज़ों का बयान करते हैं। मैं एक बार फिर शानूर भाई आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने वक्त दिया, और जवाब तो की टीम आपसे ज़रूर रब्ता करेगी, क्योंकि जब हम आएंगे, क्योंकि फ़ारूक भाई से हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं आपके भाई के, तो एक बार फिर आपसे कहेंगे बात है सिर्फ दाब की। तो अब चलते हैं मज़ीद अंदर, कैसा जा रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, और इस वक्त पोजीशन क्या है, किस तरह लोग जोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं, और यही बात कि हर कोई अपने कल्चर को प्रमोट करते आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, किसी भी इवेंट को अगर मैं कहूँ कामयाब बनाने के लिए स्पॉन्सर्स की बड़ी ज़रूरत होती है। इसी तरह सिंध के जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन किया है इस प्रोग्राम में आए, मैं ज़रा आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरफ देखें कि अभी जो एक पैनलिस्ट बिठाने का सिस्टम है वो जारी है, और ये स्टेज बनाया गया है जो आप सेकंड विंडो पर देख रहे हैं, और इसी तरफ साथ में जो है वो स्पॉन्सर्स जो हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया इस इवेंट को वो भी मौजूद है। और स्टार्टअप में मैं कहूँगा सिंध बैंक स्टार्टअप में आए, दिखाता हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा जी, किसी भी इवेंट को खड़ा करने के लिए हम कहते हैं स्पॉन्सर्स की बड़े कमाल होते हैं, जब भी वो इवेंट कामयाब भी होता है। लेकिन ओपनली वर्ड्स में आऊँगा कि पाकिस्तान की खूबसूरती है उनका कल्चर, जितने भी हमारे रंग हैं, खूबसूरत कलर्स हैं, इसी तरह कल्चर्स भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आज सिंध को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सिंध अदबी मेला लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और सिंध बैंक की जानिब से आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी बात करने के लिए। देखें, अच्छी है, यहाँ पे इन्होंने सिलसिला शुरू किया है यहाँ पे, आई डोंट नो कब से हो रहा है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एफर्ट बाय द सिंध गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट पीपल एंड अलाउ देम टू नो द कल्चर ऑफ सिंध through books, through different poets, through different writers which have portrayed their views as they represent the Sindh culture. कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है कौमों के लिए, कौमों की सर्वाइवल के लिए, और सिंधी कल्चर आई थिंक सो इट्स बहुत सारा पुराना है। आई थिंक बहुत ज़्यादा कदीम है, मतलब गोंजो दड़ो भी आप देखें तो वो 4000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है। तो सिंधी कल्चर जो है ये उससे पहले का है जो यहाँ पे चल रहा है, और जो लोग यहाँ पर हैं उसको रिवाइव कर रहे हैं, और जो न्यू जनरेशन है उसको भी इसके बारे में बता रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड एफर्ट। देखें, ये जो बाउंड्रीज है ना आपकी नेशनैलिटी और आपकी एथनिसिटी की, आई डोंट बिलीव इन दैट। वी आर पीपल ऑफ सिंध, तो वी आर कॉल्ड सिंधीज। हम सिंधी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पहले तो हम मुस्लिम हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर हम सिंधी हैं। पाकिस्तानी हैं और सबको खूबसूरत तरीके मदर टंग उर्दू है, लेकिन
हैविंग सेड दिस, सिंधी कल्चर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सिंध बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई हैव रिसेंटली ज्वाइन सिंध बैंक और माशाल्लाह से और भी कुलीग है जनाब, कोई मैसेज एक बात बताएं, क्योंकि देखें मैं इनसे भी एक ही क्वेश्चन मैंने रखा कि खूबसूरती क्या है। हम पाकिस्तानी हैं और हम सबको चाहिए कि इस कल्चर को, जिसका भी कल्चर, चाहे पंजाबी का हो, पठान का हो, चाहे वो सिंधी का हो, किस अगर मिल के हम मनाएं तो कितनी खूबसूरत बात होगी। बिल्कुल। ये देखें, सिंध बैंक अपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने यहाँ स्पॉन्सरशिप दी है इस लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, यानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए सिंध बैंक साथ है सिंधी कल्चर को। और ये इस दिन का यही पैगाम है कि वी आर टुगेदर। डेफिनेटली वी आर टुगेदर। और मैं सिंपल कहूँगा कि एज अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मदर टंग मेरी भी उर्दू है, लेकिन मुझे खुशी किस बात की है कि जब इस रंग में अगर मैं इस जगह पर आके इस रंग को जोड़ूंगा तो ये रंग कामयाब मजीद होगा। और यकीन करें दिलों में भाईचारा भी बढ़ेगा और मोहब्बत, इसी का नाम है। और पाकिस्तान का हमेशा दुनिया में एक ग्लोबली मैसेज जाता है कि हम एक है, वन नेशन है, और नेशन है पाकिस्तान। चलते हैं मजीद आगे तरफ। थैंक यू अगेन आप सबका। और इसी तरह आगे एक और डिपार्टमेंट है, इनका नाम कोई शो नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। माइक्रो फाइनेंस बैंक। फाइनेंस बैंक जी सर। स्पॉन्सर्स हैं आप लोग आज यहाँ पर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए कि आप सिंधी कल्चर को इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ को भी देखा, वो भी आए हुए, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान के खूबसूरत रंग ही तो ये है कि हम सब मिलजुल के इस चीज़ को आगे लेके जाएँ। क्या कहेंगे इस बारे में आज के मेले के बारे में? सर बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, इस तरह के और प्रोग्राम्स भी होने चाहिए सर। वन नेशन है, नेशन पे बात कर रहा हूँ मैं, एज उर्दू स्पीकिंग को मैंने बताया बिल्कुल, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आज के मेले में मैं सिंधी लोगों के साथ, तो ये एक अच्छा जेस्चर है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। और ऐसे इवेंट होने चाहिए हमारे लाजमी के, यानी कि यहाँ हम नेशन है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, हम एक नेशन है। जी बिल्कुल। कल्चर सबके खूबसूरत है और हर कल्चर में हम सबको चाहिए मिलजुल के खड़े होना है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैम क्या कहती है? सर बिल्कुल राइट, हम भी उर्दू स्पीकिंग बट सिंधी फेस्टिवल हम यहाँ पे शरीक है सर। ऐसा कहते थे ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये चीज़ है और पाकिस्तान जिंदाबाद ही है। ये तमाम कल्चर तभी खूबसूरत लगते हैं जब पाकिस्तान है, और वन नेशन का मतलब ही ये है कि हम सब एक जगह पर हैं। आए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बैंक अल्फला भी मौजूद है, स्पॉन्सर्स हैं आप लोग माशाल्लाह। आपने तो पूरा प्रॉपर जिसे कहते हैं कि गेटअप भी वो किया। कैसा लग रहा है कल्चर बनाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम खुद सिंधी हैं, तो हमारे रंग बिरंगे बिल्कुल जो है ना अपना अजरक। आप सिंधी, मैं उर्दू स्पीकिंग गले मिले लेते हैं बिल्कुल। और ये है हमारा भाईचारा जो पूरे नेशन में जाना चाहिए, कि हमारा नेशन में जाना चाहिए। पाकिस्तान वन नेशन है और सारे रंग खूबसूरत रंग हैं। आज सिंधी अगर रंग है तो हम सबको मिल के दिल की गहराइयों से सिंधी मेले का अदब रखना चाहिए, अदब से उसको मनाना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर हमारे रंग से जुड़ता है। सिंधी सबसे पुराने अगर हम कहें तो कदीम दौर से सिंधी कम्युनिटी चलती आ रही है। ये वाले हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम सबको दिखाते हैं कि हम जो है ना, हम हमारा अजरक भी जो है ना कलरफुल है, इतना खूबसूरत, सबको मोहब्बत दिखाते हैं। हम सिंधियों में जिसको भी मिलते हैं ना, उसको भी अजरक पहनाते हैं, तो अच्छे अल्फाजों में याद करता कि हम हमेशा याद रखें। हमारी टोपी भी पहनाते हैं, अजरक भी पहनाते हैं, और ऐसे ऐसे जो ना बनाते हैं। नवाजी के लिए अजरक लाजमी बनाई जाती है, ये तो बिल्कुल सच बात है। और मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त दिया। चलते हैं आगे की तरफ और मजीद फिर वही वाली बात है कि वन नेशन की अगर हम बात करें तो सब रंग खूबसूरत है, चाहे सिंधी, चाहे पठान, चाहे माजिर, चाहे पंजाबी, या कोई भी, या गिलगिती, जो पाकिस्तान नेशन, पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे हैं, वो सब रंग खूबसूरत है। इसी तरह आज सिंधी मेला अदब मनाया जा रहा है। आए मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आपने सुना कि क्या कहना था लोगों का, और अब चलते हैं आगे की तरफ। बड़ी अच्छी एक महक यहाँ से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाऊँ जी? कैसे चाय चल रही है? कैसे हैं आप लोग? नहीं मैं जज़ाकल्लाह। ये बताएं, वन नेशन की बात रही, बचाऊंगा थोड़ा सा आप। वन नेशन की बात हो रही है, खूबसूरत रंग है पाकिस्तान के, देखने में आता है। और जब हम बात करते हैं किसी भी कल्चर की तो ये खूबसूरत जेस्चर जाता है। और वैसे भी यहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पहले आपके बारे में पूछिए, है क्या? परफ्यूम है ये, कोई और के नाम से हमारा ब्रांड है। आप लोग अपना ब्रांड है? जी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बेसिकली इसके ओनर कोई और हैं, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो किसी भी इवेंट को खड़ा करने के लिए हम कहते हैं स्पॉन्सर्स बड़े ज़रूरत है। आप लोग स्पॉन्सर्स आए थे, लेकिन आपने तो अजरक पहनी हुई है, सिंधी अजरक पहनी हुई है। आज क्या दिन है? चले मैं पूछता क्या, क्यों मनाया जा रहा है? असल में जो है ये जो फेस्टिवल है, ये बेसिकली है ही सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, तो इस वजह से ये जो हमारा लोगो भी है ना, आप देखेंगे है ही हमारे सिंध की पहचान, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा कल्चर भी आ जाएगा और हमारी चीज़ भी रिप्रेजेंट हो जाएगी। सिंधी स्पीकिंग? नहीं उर्दू स्पीकिंग हूँ। ये
ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हूँ, तो मैंने यही अभी बात की कि हम वन नेशन का मतलब ही ये होता है कि हमें सबकी इज्जत करना चाहिए, सबके रंग में मिलजुल के। जैसे आपने अजरक पहनी हुई है, ये उनकी पहचान है, सिंधी कल्चर की एक पहचान है अजरक। तो मैं भी एज अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली से मैंने कहा कि जब हम इनके इवेंट में जाके ये खूबसूरत चांद लगाएंगे तो ये भाईचारा बिल्डअप होता है, जिसको हम कहते हैं कि वन नेशन। पाकिस्तान में सारे खूबसूरत रंग है। तो अब बताओ कि आज जो मेला जारी है इसके बारे में क्या कहोगी? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ऐसे मेले होते रहना चाहिए, ताकि ना कराची वाले जो, क्योंकि कराची तो है ही सिंध के अंदर ना, तो लोगों को पता चलता रहे कि भाई हम लोग बेसिकली हमारा कल्चर है क्या। हम भले ही उर्दू स्पीकिंग है लेकिन रहते तो सिंध में ही है ना, तो अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए। जी मेरी भी यही है कि मिलजुल के चलना चाहिए। अच्छा, अमूमन तौर पे इस तरह के प्रोग्राम नहीं करता मैं जो भी एक्सपोज पे होता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जब हम कल्चर पे बात करते हैं तो ये बहुत एक खूबसूरत जेस्चर जाता है कि जहाँ पे सिंधी कम्युनिटी भी मौजूद है, उर्दू स्पीकिंग मिलजुल के अगर हम वन नेशन को रिप्रेजेंट करें तो सबसे अच्छी बात है। आप फ्री हो गई तो आपसे पूछते हैं कैसा जा रहा है इवेंट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? बेहतरीन। फ्रेगनेंस के मामले में मैं बोलूँगी अगर हम बड़े से बड़ा ब्रांड ट्राई करते हैं उससे उसकी लास्टिंग ये वाली बहुत अच्छी है। यहाँ पे खुद अपने पर्सनल जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है उन्होंने आके हमें ये रिव्यूज़ दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों का। और ये एक अच्छा जेस्चर जाता है जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया। अब बात फिर वही है कि वन नेशन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वन नेशन क्या है। वन नेशन ये कि हम जिस फ्लैग के नीचे हैं वो पाकिस्तान का फ्लैग, और ये हम सब की पहचान। इसीलिए आज सिंधी कल्चर है, डे है। चलते हैं आगे बात करते हैं। हाँ, मजीद आगे चलते हैं और यहाँ पे बुक्स का एक स्टॉल है जिन पे लोग बैठे हुए हैं। चले आए अंदर, चलते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आज अंदर कैसे हैं आप? ठीक नहीं अंदर आते? ये बताएं, माशाल्लाह आज सिंधी कल्चर डे पे बात हो रही है और बड़ा खूबसूरत एक मेला लगाया गया है अदब अदाब के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि ये एक सिलसिला है यंग जनरेशन को अपने किताबों से जोड़ने का, और इसमें यंग जनरेशन आए, फैमिली आए, बच्चे आए जो किताबों से कट गए हैं। हमारा मकसद है कि उनको किताब से कैसे जोड़ें, उनको अपने कल्चरल रूट्स कैसे बताएं और उनको हेरिटेज और हिस्ट्री पे उनको रोशनास कैसे किया जाए। जो सिंध का कल्चर है वो भी बताया जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाती है। पाकिस्तान की बातें हमारे पास गंधारा के बुक्स आपको मिलेंगे, जो गंधारा की है, जमील नक्श की हमारे पास किताब है, ठीक है, बड़ी पुरानी और बड़ी बेहतरीन बुक्स है। एक बम्बोर पे, कराची लेगेसीज पे, कराची की जो कॉलोनियल टाइम है उस पे हमारे पास बुक्स हैं। तो आपको यहाँ पर आर्ट, आर्किटेक्चर, बच्चों के अदब पे, बड़ों के अदब पे सब किताबें मिल जाएंगी। एलेक्जेंडर पे किताबें हैं जो यहाँ की तारीख पढ़ना चाहिए। विंडो के ऊपर आ रही होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जब इस तरह की बुक का रुझान वापस, जब गैजेट का दौर आ चुका है, आपको लगता है कि लोग बुक से थोड़ा दूर नहीं हो गए? बिल्कुल दूर हो गए, और ये हमारी कौम के लिए अलमाए फ़िक्रिया है कि गैजेट्स के यूज़ करते हुए टैबलेट्स और अपने मोबाइल्स को बुक्स की रीडिंग से दूर हो गए। लेकिन जो इसमें एसेंस है बुक रीडिंग में, वो आपकी प्यास मोबाइल या आपके टैबलेट्स या और दूसरे गैजेट्स नहीं बुझा सकते। मेरा एक सवाल सबके आगे मैंने रखा, वन नेशन, पाकिस्तान के सब खूबसूरत रंग हैं, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, बलोची हो, या फिर हम बात करें गिलगिती हो, या फिर उर्दू स्पीकिंग का कोई भी हो, ये खूबसूरत रंग है या नहीं? बिल्कुल है सर, ये बिल्कुल एक गुलदस्ता है। ये सारे मिलकर ये इस गुलदस्ते को हम बना रहे हैं, और इस चीज़ को जो प्रमोट करना है वो यही है कि हम लिटरेचर और आर्ट की तरफ जाएं, सेकुलरिज्म के जो है उससे हम बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि गुलदस्ते की अगर हम बात करें तो ये एक खूबसूरत जेस्चर है। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कदीम बुक्स मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। बताएं कि कौन सी बुक्स की लगी हुई हैं, कदीम बुकें? यहाँ आजकल ऐसा लगता नहीं है कि लोग बुक से दूर हो गए, कहीं ऐसा लगता नहीं आपको? सर ये भाई से बात। अच्छा जी जी, फर्स्ट आपसे भी सवाल कर लेता हूँ मैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि नए दौर में गैजेट की बात हो रही है, लोग बुक से दूर हो गए? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, असल में बात ये है कि जो किताब की अपनी रियलिटी होती है ना, तो वो उसमें मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल बात ये है कि किताब जितने हमारे पास PDF पे भी हैं और गूगल पे भी आ रही हैं किताबें। मसला ये है कि किताब जब सामने नहीं होगा ना, तभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। पढ़ने का शौक रखने वाले जो बुक्स, वही वाली आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जिस तरह गैजेट्स के दौर आ गए उससे लगता है कुछ फ़र्क तो पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा।
आज हम बात कर रहे हैं सिंधी अदब की बात चल रही है, मेला फेस्टिवल लगाया गया बाकायदा। क्या जेक्स्चर जा रहा है कि यहाँ सब लोग मौजूद हैं। हम पाकिस्तान वन नेशन जब कहते हैं तो ये फील आता ही नहीं आता कि हम सबको मिलकर सबके कल्चर को मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। तो ये तो हमारे सिंध के कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, मगर हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये फेस्टिवल हो और पूरा कल्चर जो है ना एक ही साथ हो। सिर्फ यहाँ पे बुक स्टॉल नहीं है, यहाँ के हाला हैंडीक्राफ्ट के साफ सुथरे हैं और परफ्यूम वगैरह पे हैं, मगर हर चीज़ में यहाँ वैरायटी पूरी है। और ये जेक्स्चर मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बातचीत तो हमेशा लोगों से होती है, पर ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्त किया किताबों में या कल्चर के लिए, उन लोग अच्छा यहाँ पर चलते हैं। ये बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंध के कल्चर को। जो ड्रेसिंग आप देखते हैं अमूमन तौर पर कि अजरक सिंधी कल्चर ड्रेसिंग। सलाम जी। सलाम मैम, आपसे मैम ये बताएं, बैठे कोई इशू नहीं, ये बताएं कि ये पूरा सिंधी आपने माशाल्लाह कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, कैसा जेक्स्चर जा रहा है और क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं माय नेम इज़ मारिया, आई एम फ्रॉम टंडोलियार और मैं सिंधी कल्चर को प्रमोट करती हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल वीकेंड था, बहुत अच्छा था। आज मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ को ना कि आप लोग आएँ और इन्जॉय करें, यहाँ पे आके परचेजिंग करें, हमें भी सपोर्ट करें। लेकिन आज जब होती सिंधी कल्चर की बात करें, अच्छा मुझे मारी ऐसा लगा कि आप उर्दू स्पीकिंग है शायद, ये बहुत खूबसूरत बात है। यकीन करें कि हम गुलदस्ता वन नेशन की जब बात करते हैं ना तो यही एक जेक्स्चर जाता है दुनिया के अंदर कि हम पूरी दुनिया को, ग्लोबल दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम में ये कल्चर डिफरेंस नहीं है, हम एक दूसरे की कल्चर की इज्जत करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। जो सच बात है, जैसे कि अगर आज सिंधियों का डे मनाया जा रहा है या उनका कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो हम सबको चाहिए मिल के एक होकर उनको सपोर्ट करें। ये अलग भी नहीं है, मैं सबको मैसेज दूंगी, डिफरेंट भी नहीं है। हम सिंध से प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई भी आपकी ज़बान हो, लेकिन ये कि हम जब कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो प्यार करते हैं इस कल्चर से, सिंध से, तो सबको करना चाहिए और सपोर्ट भी करनी चाहिए। कोई भी ज़बान हो लेकिन हम सब एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के फैक्ट के नीचे हम सबको इज्जत देनी चाहिए एक दूसरे के कल्चर को। और यही एक मैसेज होता है जो मैसेज मैं आपको दिलवा रहा हूँ। और देखिए अमूमन तौर पर प्रोग्राम्स के अंदर हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एक हकीकत है कि गुलदस्ते का मतलब क्या है इसको समझना। जब गुलदस्ता आप देखते हैं तो उसमें हर तरीके के कलर मौजूद होते हैं। इसी तरह इस पाकिस्तान में हर तरीके के लोग रहते हैं, उनका अपना एक कल्चर है। और आज सिंधी कल्चर में अगर बात हो रही है तो हमें उनको प्रमोट भी करना चाहिए और उस पर बात भी करना चाहिए। थोड़ा इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुक्स का दौर आज भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गैजेट्स के आने की वजह से बुक्स से लोग थोड़ा दूर हो गए, क्या ऐसा लगता है? असल में ऐसा नहीं है, पढ़ने वाली जो तादाद पहले भी थी अभी है और ऑनलाइन किताबें बहुत ज़्यादा निकाल ली हैं, सेकेंड हैंड किताबें वगैरह। आप रीगल को संडे पे पुरानी किताबें सेल होती है, आप जाके देखें। और आम पढ़ने वाले चाहते हैं किताबें सस्ती मिले। अब जैसे कि नाम चढ़े पब्लिशर, उनकी किताबें बहुत महंगी होती है, डिस्काउंट भी इतना नहीं देते। पढ़ने वाले उतने ही हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से ही हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वाले मौजूद हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे। जब भी मेरी बात हुई है बुक्स के किसी भी स्टॉल्स के लोगों से, वो कहते हैं कि आज भी बुक्स पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। गैजेट्स के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बुक के पढ़ने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। हाँ, यहाँ चलते हैं। सिंध यूथ क्लब की बात हो रही है, स्पोर्ट्स की बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है? स्पॉन्सर गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया इसको? बिल्कुल, हम इसकी मेंबरशिप दे रहे हैं। क्या मेंबरशिप किस चीज़ की, क्या थोड़ा सा? यूथ क्लब की मेंबरशिप दे रहे हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स से एक्टिविटीज़ हैं और वो अपना वर्कशॉप्स वगैरह हैं, लाइब्रेरी वगैरह है, पॉडकास्ट स्टूडियो है, प्रेजेंट नेस्ट वगैरह है। चलिए, ये तो आपकी पब्लिसिटी है ना, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। ये बताएं कि आज बात हो रही है सिंधी कल्चर पे, बात हो रही है सिंधी अदब पे, बात हो रही है, मेला लगाया गया है। क्या मैसेज देना चाहोगे दुनिया को? जो लोग आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया में, देखें लोग, जो ग्लोबल लोग देखते हैं ना, वो इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं कि आप किस तरह का मैसेज आगे डिलीवर कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि आप भी आएँ, इसको एंजॉय करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी, सिंधी कल्चर को प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है। चले, उन्होंने कम बात की लेकिन बात वही की कि प्रमोट करना हाँ ज़रूरी है। तो बिल्कुल आगे तो चलते हैं। तो यहाँ पे और भी ये सिंधी ड्रेसेस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, सिंध से ताल्लुक होगा यकीनन आपका। वन नेशन की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वन नेशन में तमाम कल्चर्स को प्रमोट करना ही बनता है। आज अदब बात करें तो मेला लगा हुआ है, एक अदब अदाब का बात चल रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज ये देना चाहेंगे, लोगों को देना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे आएँ, हमारे कल्चर को प्रमोट करें, हमारी चीज़ें देखें और विज़िट करें और बिल्कुल, और जो लोग भी वन नेशन की बिलीव करते हैं उन सबको चाहिए आवाम को कि सबके जो भी कल्चर डे आते हैं उनको अदब से मनाएं और इज्जत सबको दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, देखिए जो बात चाहे कम करें या ज़्यादा, पर्पस एक ही है कि हमें एक दूसरे का जेक्स्चर बताना चाहिए। ये सवाल मैंने सबसे रखा है। आपको लगता है ऐसा कि अब गैजेट्स के दौर में लोग बुक से दूर हो गए?
ट्रांसफॉर्मेशन तो होती रहती है, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बुक्स से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं डिजिटल दुनिया में तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनफरादियत बरकरार है। अखबार तो चला गया, लेकिन मीडिया तो हर सूरत में मौजूद रहेगा। और मेरे कान में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फारूक भाई, उन्होंने बताया कि आप उनके दोस्त नहीं फादर हैं आप बहुत यंग, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप फ्रेंड है शायद। तो सर ये मैं आपसे पूछूंगा, आज सिंधी कल्चर पे बात हो रही है, हम वन नेशन पर हैं, पाकिस्तान में हर कल्चर को इज्जत देना फ़र्ज़ है हम सबका। आज सिंधी कल्चर पे बात हो रही है, क्या मैसेज देंगे सुनने वालों को, देखने वालों को, क्या मैसेज देंगे? कल्चर जो है पहचान होता है कौमों की, और मेरे ख्याल में सिंध का जो कल्चर है बहुत पुराना है। उसकी ये जो मैंने अजरक पहनी हुई है, यही आज से 5000 साल पहले किंग प्रीस्ट जो मोहनजोदड़ो से मिला है उसको पहनी हुई है अजरक। एक तसलसल है तहजीब और तमद्दुन का, वो मौजूद है, और उससे प्यार करना, उसको जिंदा रखना एक बड़ी अच्छी बात होती है। यहाँ पे मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात बता दी कि 5000 साल पहले प्रिंस का आपने नाम जिक्र किया, मैं बिल्कुल उस पर रिसर्च करूँगा। शायद कहते हैं ना एक दूसरे से बात करके रिसर्च का पता चलता है। तो सर फिर वही वाली बात कि वन नेशन, हम भाई फ्लैग के नीचे हम सब हैं, और हमारी ये खूबसूरती है कि तमाम नेशंस को चाहिए कि हर कल्चर की इज्जत करें, ऐसा ही है या नहीं? जी हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम सूबों का कल्चर यकसा है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं उसे। वो क्या है? वो यही है, सिंध की सिविलाइजेशन वहाँ दरियाए सिंध से शुरू होती है, और दरियाए सिंध पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है, और उसके दोनों अतराफ जितने भी गांव हैं, शहर हैं या सूबे हैं, ये सब सिंध दरिया सिंध की तहजीब और तमद्दुन के गहवारे हैं। और ये माइग्रेशन होती है, कभी सिंध से लोग पंजाब माइग्रेट करते थे, पंजाब के सिंध थे, नस्ली एतबार से ये एक ही कौम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए, थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू अगेन फारूक साहब क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये फादर थे और फारूक रजा साहब के और फारूक मलिक साहब के। तो मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा, ये बहुत खूबसूरत जेस्चर है कि सब मिल के हर कल्चर को प्रमोट करें, और जिस कल्चर की बारी हो तो हम सबको चाहिए वन नेशन खड़े होके उनकी इज्जत भी करें और उनको सराहें कि एक अच्छा जेस्चर पूरी दुनिया में ग्लोबली मैसेज जाता है। लतीफ़े के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक्टर्स की भी और सब चीज़ें मौजूद हैं। ये बताएं कि आजकल लोग क्या रुझान कम हो गया बुक्स का, या फिर गैजेट का दौर ज़्यादा है? नहीं, रुझान तो कम नहीं हुआ, ये तो सारी प्रोपेगेंडा है कि किताबें नहीं चलती, किताबों का दौर ख़त्म हो गया। ये सरमाएदाराना ये ट्रिक है तो लोगों को किताबों से दूर करने की। तो किताबें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में चल रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, और ये गैजेट्स और मोबाइल वो भी चल रही हैं, लेकिन किताबें भी चल रही हैं, और लोगों का रुझान है, और लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और सोशल मीडिया के आने से तो बूस्टर मिल गया है किताबों को। कल्चर डे की बात हो रही है, और आज माशाल्लाह दिखने में आ रहा है कि बहुत लोग तादाद जोग यहाँ पहुँचे भी हैं, चाहे वो कोई भी कल्चर हो। मैं कहता हूँ इज्जत देना हम सबका काम है, तमाम कल्चर्स को। पाकिस्तान वन नेशन के नीचे जो भी लोग मौजूद हैं उन सबको इज्जत देना हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन आज ये बताएं कि मुझे ये देखने में भी आया कि आज के मेले में उर्दू स्पीकिंग पंजाबी सब मौजूद हैं, और सब मिल के सिंधी डे को आज मना रहे हैं। तो ये कितनी खुशाइन बात है आपकी नज़र में? ये बहुत अच्छी बात है कि सारे जो कौमें हैं वो एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की ज़ुबान का एहतराम करें। और ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल है, तो सिंध में जो भी है वो सब एक ही हैं, तो ये अच्छी रवायत है और इसको बढ़ना चाहिए, इसको फ़रोग़। फिर इस तरह पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान वन नेशन पे बिलीव करता है। जी जी, ये तो ठीक है, ये ठीक बात है। आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की जब प्रोग्राम नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को मौका मिले कि जो लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। इसी तरह यहाँ पर भी आए तो चाय तो चल रही है भाई, थोड़ा चाय थोड़े खड़े हो जाएं। ये बताएंगे माशाल्लाह आप जो भी बात करेंगे आए प्लीज़ ये बताएं कि बुक फेस्टिवल तो नहीं है, आज मेला लगा हुआ है, लेकिन बुक्स का रुझान कैसा है? उसका रुझान अच्छा है, लोगों का काफ़ी बेहतर है, अच्छी तरह लोग आ रहे हैं, अपने हिसाब से जो जो उनकी कलेक्शन चाह रहे हैं फुल करना वो कर रहे हैं लोग। और रिस्पांस कैसा है? किस तरह की जब कल्चर डे होते हैं, क्या लगता है कि इससे कोई मैसेज अच्छा जाता है? ज़ाहिर बात है, मैसेज तो अच्छा जाएगा ना। कल्चर का सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं, हर कोई यार एक दूसरे को मिल रहे हैं, कई दूर से आ रहे हैं शहरों से। एक कराची में मेला लगा है, 7वां मेला है, तो ज़ाहिर बात है लोग हैदराबाद लाड़कना काफ़ी लोग हमें ऐसे मिले। 7 एडिशन है ये, और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ अच्छी है कि जितने भी पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स हैं सबको चाहिए अपने डे बनाएं, और इसी तरह सब एक साथ जुड़ के उनकी हिमायत करेंगे। नहीं, अगर आज सिंधी का डे है तो सबको चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों को चाहिए वो सिंधी डे मनाएं, ताकि ये एक जेस्चर पूरी दुनिया में जाए कि वन नेशन, हम सब एक फ्लैग के नीचे हैं। ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है।
मेरी बात सही है, बाकी तो चलते और इस तरफ आते हैं कि थोड़ा सा कुतुब मेला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे सर? प्लीज़ मैं चाहूँगा अगर आप इस तरफ आ जाएँ। माशाल्लाह बुक्स का आपने लगाई हुई हैं और आजकल देखने में आता है, मेरा एक क्वेश्चन भी सबके आगे मैंने रखा है कि क्या गैजेट्स के दौर से आने की वजह से कि लोग बुक्स से दूर हो गए? नहीं, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी रश है, यहाँ पे आते हैं, बुक परचेस करते हैं और काफ़ी खुशी महसूस करते हैं क्योंकि तमाम बुक स्टॉलों ने जो डिस्काउंट रखी है वो 50% रखी है। लोग काफ़ी हद तक यहाँ से किताबें खरीद के लिए, हालांकि यहाँ पे एक्सपो सेंटर लगा हुआ है, बुक फेयर लगा है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ से आके परचेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज सिंधी कल्चर डे के ऊपर बात की जा रही है, मेला लगा हुआ है पूरा, कैसा जेस्चर आता है कि जब पूरे नेशन के लोग मिल के किसी भी कल्चर को प्रमोट करते हैं, कैसा एक फील आता है? ये हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खाली ये सिंध मेला नहीं है, यहाँ पे तकरीबन सिंध के कराची के काफ़ी कौमें रहती है, जिसमें मेरा ताल्लुक बेसिकली मैं बलोच हूँ, खुजदार से मेरा ताल्लुक है। मैं नेशनल फाउंडेशन में का नुमाइंदा हूँ, मैं इसके नुमाइंदगी कर रहा हूँ और यहाँ पे अक्सर मैंने ये देखे बलोच कौम भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, पठान भी हैं और भी जो आ रही प्रोग्राम में उर्दू स्पीकिंग लोगों के स्टॉल्स पे भी मेरी मुलाकात हुई, सिंधियों से भी मुलाकात हुई, बलोच से नहीं हुई थी वो भी हो गई मुलाकात, उर्दू स्पीकिंग में खुद हूँ एज आ एंकर, तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यकीन जाने ये खूबसूरत जेस्चर है और यही वन नेशन एक मैसेज है कि हमें चाहिए हम सबके कल्चर को इज्जत भी दें और प्रमोट भी करें और यही खूबसूरती है पाकिस्तान का, यही रंग है। क्या कहते हैं? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हम जितनी यहाँ कौमें बसते हैं ना, हम एक दूसरे मोहब्बत करते हैं। ये सब ऊपर वाले लोग हमें लड़वाते हैं, हमें इस तरह करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ किसी भी शख्स से पूछेंगे, किसी से कोई नफरत नहीं। लड़ाई की बात छोड़ के मोहब्बत बांट रहे हैं ना, तो आज मोहब्बत में हम ये बांटेंगे। आपके सवाल का कि हम लोग सारे जितनी कौमें आपस में एक हैं और यही खूबसूरत मैसेज है कि हम सब एक हैं और यही जेस्चर जाता है पूरी दुनिया में तमाम लोग जो भी देख रहे हैं तो वो ये मैसेज ले लें कि बलोची भाई भी मौजूद हैं, उर्दू स्पीकिंग भाई भी मौजूद है, सिंधी भाई भी मौजूद हैं और वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान वन नेशन पूरी दुनिया में दिखाए कि हम सबके कल्चर की इज्जत होती है। थैंक यू अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। जरूर इस तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माशाल्लाह अजरक पहन के आप यकीनन बलोची भाई के बराबर सिंधी भाई हैं। मैं सिंधी हूँ। ऐसा ही है। अब आप देखें कितनी मेरी बात आप सुन भी रहे होंगे आप बैठ के कि मैंने कहा कि बलोची, सिंधी, उर्दू, पठान, महाजी सब यहाँ पर एक दूसरे को प्रमोट करते। सर अगर थोड़ा सा आ जाएंगे तो ये कितना खूबसूरत जेस्चर है, ये बताएं। इसलिए तो ये मुल्क हमने बनाया था, हमारे बड़ों ने बनाया था, मगर हम उन बंदूकों को क्या करें जिसने सबको छन्न कर दिया है और सबको दूर दूर कर दिया है। ठीक है, मोहब्बत बांटते हैं। अगर सिंधी कल्चर डे है तो उस पर मोहब्बत बांटते हैं। हम नफरतों को एक तरफ रखते हैं कि बंदूक की बात नहीं करते, हम एक बात करते हैं कि आज मेले का दिन है, एक सब मिल रहे हैं। माशाल्लाह अजरक पहने हुए भाई हमारे सिंधी भाई डे मना रहे हैं। तो जितने दुनिया में देखने वाले लोग हैं उनको चाहिए, खासकर पाकिस्तान में देखने वाले लोग जो है उनको सबको चाहिए जब इस तरह का कल्चर डे किसी का भी हो तो सबको मिल के मनाना चाहिए। देखो कल्चर जो है वो है ही एक लियाकत और जहानत है, सिर्फ हमारी अजरक या हमारी सलवार कमीज नहीं है, वो तो हमारे सोचने का अंदाज है, देखने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है हमारे कल्चर में। मगर हम खुश रह सकते हैं तब जब इंसाफ हो, इंसाफ के बगैर कैसे खुश रहा जा सकता है। बिल्कुल इंशाल्लाह, और आपके मैसेज को आगे भी जाना चाहिए, लेकिन ये कि आज का दिन हम सबको खुशी से मनाना चाहिए क्योंकि सखावती दिन है सिंधियों का। तो सिंधियों का नहीं, मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि वन नेशन होके इस दिन को मनाए। आए जरा मजीद आगे की तरफ चलते हैं। आप हमेशा कॉमेडी करते हुए बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं मुर्तज़ा भाई को। मुर्तज़ा भाई एक बार वेलकम मैं आपको करता हूँ प्रोग्राम में जवाब तो चाहिए में, और आज है सिंधी कल्चर डे की बात हो रही है। ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान के अंदर वन नेशन की। जब हम बात करते हैं तो तमाम नेशंस में बहुत खूबसूरत रंग, जैसे गुलदस्ते की हम एक मिसाल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि हमें सब कल्चर्स की इज्जत करना चाहिए और एहतराम से उसको मनाना चाहिए। आज कैसा देख रहे हैं यहाँ पर आप मौजूद हैं? देखें ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है सिंध, क्योंकि आपको तारीख़ पता है सिंध की एक बड़ी वास्ट और खूबसूरत किस्म की तारीख़ है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, शायरी, मुफक्किर, थिंकर। तो सिंध का एक ऐसी शक्ल है जो हमें लगता है कि ज़्यादा बाहर आनी चाहिए,
क्योंकि इसके अंदर अगर पूरे इस खत्ते में देखें सबसे पुरानी सिंधी की तारीख है, तो उस तारीख को सामने किताबों के थ्रू यहाँ पर आते हैं आपके राइटर्स, मुफक्किर आते हैं, इंटेलेक्चुअल आके बोलते हैं, तो आपको उनसे मिलने का और उनके साथ बात करने का मौका मिलता है। और ऐसे चीज़ का हिस्सा हमें भी बनाया गया, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सिंध के अंदर आप म्यूज़िक से लेके और साईं शाह का कलाम से लेके आपको बहुत मज़ेदार किस्म का दौरे हाजिर में आपको नूरुद्दौला शाह की तरह के लोग, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके साथ पैनल में जाने का मौका मिलता है, उनके साथ डिस्कशन में मौका मिलता है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको और बड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जितना बड़ा कल्चर है ये उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा है। जो लोग आपको सिर्फ देखते हैं कॉमेडी मजाक करते हुए, आज उनको ये जानना भी तो ज़रूरी है ना कि उसका एक रंग ये भी है कि जब आप लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आप चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो कैसा एक जेस्चर है कि लोगों को क्या मैसेज देंगे कि हमें एक दूसरे के कल्चर की कितनी इज्जत करना चाहिए। इस सूबे की सबसे खूबसूरत बात शहर की कि इसमें मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, और उसमें उस सिंध कल्चर जो है आपका, वो इस बात की बड़ी खूबसूरती से आपको इजाज़त देता है कि आप एक दूसरे के साथ मामिल मज़ाहिब किस्म की या आपस में लैंग्वेज बेस्ड पे या एथनिसिटी बेस्ड आप एक दूसरे से मिल के किस तरह रह सकते हैं। तो ये बड़ा आइडियल एक सूबा है और बड़ा आइडियल एक कल्चर है, जिसके अंदर आपको ये मैसेज ज़रूर मिलता है कि आपने मिलजुल के एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे की ज़बान और एक दूसरे लिटरेचर की इज्जत कैसे करनी है। आप दो दोस्त बहुत ज़्यादा एक साथ होते हैं हमेशा, मुस्तफा भाई सेकंड आपके ब्रदर वहाँ पर हैं, तो यहाँ आके एक कट फीलिंग्स जो आती हैं, इसी तरह हमें पता चलता है कि नेशनल, पूरे ग्लोबल अगर नेशनल की दुनिया की बात करें तो ये एक जेस्चर तो जाना चाहिए ना कि हम सब एक वन नेशन एहतराम सबके साथ आज खड़े हैं। थैंक यू अगेन, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफा भाई, और हमेशा मुस्तफा भाई हंसाते रहते हैं। आज मेरा और आपका आमना सामने, मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन, आप हंसाते रहते हैं। ये बताएं मुस्तफा भाई, जब कल्चर की बात, बड़ी आपने सही जगह पे मुझे आज दरियाफ्त किया है, ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन करके मुझे किसी जगह पकड़ लिया हो। थैंक यू मुस्तफा भाई। मुस्तफा भाई, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आज हम एक नेशन की बात करते हैं कि गुलदस्ते की अगर हम बात करें तो गुलदस्ते में बहुत सारे कलर होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत कल्चर है, और उसमें एक कल्चर ऐसा है जो सिंधी कल्चर, जो कदीम कल्चरों में शामिल किया जाता है। आज आप उसमें मौजूद है, पैनलिस्ट भी थे, कैसा लग रहा है यहाँ आके? सर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इंतज़ामिया का जिन्होंने बुलाया। यहाँ अभी एक भाई मिले मुझे और उन्होंने मुझे अजरक पहनाई, और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। हमारा सूबे का एक रंग है, हमें मोहब्बत है उससे, और हमेशा जब भी याद करेंगे आएंगे। पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है और सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत। पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि अक्सर देखने में आता है कि मैं सबको कहता हूँ, यहाँ मैंने देखा बलूची भाई भी मौजूद हैं, पठान भी मौजूद हैं, उर्दू स्पीकिंग भी मौजूद है, पंजाबी भी मौजूद है। ये कितना खूबसूरत एक ग्लोबली मैसेज है कि हम हर कल्चर को अगर इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या मैसेज जो भी पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि अपना ओपिनियन रखें जो मुख्तलिफ हो, मुखालिफ ना हो, और जाहिर सी बात है यहाँ पर या पाकिस्तान की किसी भी जगह पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुखालफत नहीं करनी, हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। हमें इसी की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, कि जिस लेवल की डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, लोगों के आपस में दरमियान दरारें आ चुकी हैं, हमने इसको ख़त्म करना है। और हाँ, सब जितने भी कल्चर हैं सब अपने हैं सर, सब अपने हैं। नेशन और पाकिस्तान का यही खूबसूरत चेहरा है, और आपकी मुलाकात मेरी यही हुई है। स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि आपका काम और किरदार, छापा बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन खूबसूरत नेशन ही है कि ये मैसेज जाता है कि हम सब एक हैं। और ये भी खूबसूरती है कि जब हम पाकिस्तान पे बात करते हैं तो ये जेस्चर पूरी दुनिया में जाना चाहिए। चलते हैं मजीद में आगे लोगों से बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान लेजेंड की बात करें तो आज वो भी यहाँ मौजूद है, मुस्तफा कुरैशी भाई, जिन्होंने हमें वक्त दिया प्रोग्राम जवाब तो चाहिए को। सर मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जिस रश में से आप निकल के भी आए, क्योंकि रश बहुत था और आप भी बड़ी दूर से आए। सर कैसा लग रहा है सिंध फेस्टिवल में आके, ये बताएं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे जब इस तरह की कल्चर डे मनाए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, कल्चर डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता। सिंध की ख़ास तौर पर जो सकाफ़त है, पूरे पाकिस्तान की सकाफ़तें, लेकिन हम सिंध की सकाफ़त की अगर बात करें तो वो हर सांस जो लेते हैं ना, उसमें सकाफ़त ही शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना, इज़्ज़ो इनकिसारी और इल्म अदब, ये तमाम चीज़ें सकाफ़तों में शामिल हैं। तो सिर्फ एक दिन की नहीं होती सकाफ़त, ये मरने दम तक सकाफ़त, और सकाफ़तों ही के ज़रिए रियासतें पहचानी जाती हैं। सर एक सवाल मैंने सबसे रखा, मैं आपसे भी रखना चाहूँगा कि लोग गैजेट्स के आने से, मोबाइल्स के आने से बुक्स से दूर हो गए, यहाँ बुक्स के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि सर
थोड़ी सी डिफरेंस आया है जो मोबाइल के दौर या गैजेट्स के दौर है, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि बुक्स से लोग दूर हो गए? बिल्कुल दूर हो गए, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब मेरी एक तालीम थी बचपन की, तो उसमें जो उस्ताद थे हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। आजकल ये चीज़ जो है, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जो पढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर और इसके मोबाइल वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह के मोहताज होते हैं। तो वो उस्तादान जो होते थे ना, उनके जहन में कंप्यूटर होता था, वो इस कदर माहिर होते थे। तो ये फ़र्क आ गया है, आसान कर दिया है, लेकिन आसानी की वजह से जो बुनियाद है, जो असल चीज़ है, जो जिसकी तरफ जहन काम करे और आप नई नई चीज़ें इन्वेंट करें, वो रह गई है, मोहताजी हो गई है। सर बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि मोहताजी रह गई है। साथ साथ आज बात हो रही है वन नेशन। मैंने कहा गुलदस्ता के बड़े खूबसूरत रंग होते हैं, तो इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में ये रंग है खूबसूरत कि हर कल्चर अपनी बात करता है। तो हमें चाहिए हम सबको रिस्पेक्ट दें, मिल के उनको मनाया जाए। तो सर जो देखने वाले कल्चर के हवाले से सबको क्या मैसेज देंगे लास्ट? बिलाशुबा सकाफ़तें हमारे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं, जहाँ जहाँ की सकाफ़तें हैं, वो उनमें अपना अपना एक रंग, अपनी अपनी खुशबू है। लेकिन जहाँ तक सिंध की सकाफ़त का ताल्लुक़ है, वो बहुत पुरानी है, वो मोहनजोदड़ो के ज़माने की है और उसमें कई रंग हैं, कई कौसे क़ज़ा हैं, कई खुशबुएँ हैं, उनकी जो अजरक है, जो टोपी है, जो ये चीज़ें उनकी अलामात हैं। तो इसी तरह पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सबकी अपनी अपनी सकाफ़तें हैं। इवन जो हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब बना, हमारे भाई मुहाजिर जब तशरीफ़ लाए, तो उनकी भी अपनी सकाफ़त है, उनकी भी एक लखनवी की एक सकाफ़त है, जो उनका बोलना, उनकी ज़बान, जैसे हम उर्दू में बोल रहे हैं तो उर्दू एक कौमी ज़बान है, और लेकिन कौमी ज़बान के साथ साथ जो हमारी अपनी ज़बानें हैं, वो उनको मादरी ज़बान कहा जाता है। उनका दर्जा जो है माँ जैसा होता है, तो उनकी अहमियत भी कोई कम नहीं है। सर यही सकाफती डे होने चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया, और पाकिस्तान की लीजेंड हैं ऑब्वियसली। यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की कि सबकी अपनी एक ज़बान है जिसको मादरी ज़बान कहा जाता है, और सबको चाहिए वो अपनी सकाफत बनाए। और पाकिस्तान को जितने भी सकाफती लोग रहते हैं इस माशरे में, उनको चाहिए कि मिलजुल के सब एक दूसरे की कदर करें, इज़्ज़त करें और उनके रंग को समझें। चलते हैं मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं। किसी भी इवेंट को खड़े करने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजर एक टीम होती है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, जिसमें मेरे साथ मौजूद है नसीर भाई और ज़ोहेब भाई, दोनों मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत रंगारंग तकरीब का इनेकाद भी किया और साथ साथ पूरे क्राउड को जमा कर दिया। मैं कहता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। ज़ोहेब भाई मैं आपसे शुरू करता हूँ, सॉरी मैं नसीर भाई आपसे शुरू करता हूँ। नसीर भाई, कल्चर डे में बात हो रही है, एक मेला भी रख दिया आपने, कुतुब में बात करूँगा, किताबें भी मौजूद है, अदब अदाब के शायर लोग भी मौजूद हैं। कैसा जा रहा है इवेंट और क्या सोच के 7th एडिशन जो है कैसा लग रहा है, कितना कामयाब हुआ? थैंक यू सो मच। कामयाबी आप देख रहे हैं, जो लोगों के रश है उसे वही बता रही है कि कितना कामयाब रहा, और हमें उम्मीद थी कि लोग आएंगे और लोग निकल रहे हैं अभी भी ना। तो वही बात हम बार बार कहते हैं कि लोगों को आप मौके दो, तफरीह के मौके ना होने के बराबर हैं इस मुल्क में। अब इस मुल्क में ना उस तरह की क्रिकेट होती है, ना इस तरह के वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे हैं, ना इस तरह की सिनेमा हमारी इंडस्ट्री जो है वो उभर रही है। तो लोग बंद रह गए हैं ना घरों की चार दीवारी के अंदर और फ्लैटों के लाइफ, तो उनको मौके नहीं हैं। तो इस तरह के इवेंट हम तो बोलते हैं कि अगर डेली बेसिस पर भी हों तो कम है। ये हम एक ईयरली फेस्टिवल कर रहे हैं, 2016 से इसकी शुरुआत हमने की और अगर हम गए, और मैं इस पर एक सवाल और ऐड कर रहूँगा, खूबसूरत अगर हम बात करें जैसे गुलदस्ता देखते हैं तो उसमें खूबसूरत रंग होते हैं, इसी तरह हर जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं कल्चर की भी खूबसूरती है। इसलिए सिंधी कल्चर की बात करें जो कदीमी कल्चर में शामिल किया जाता है, आप बताएंगे किस तरह का रिस्पॉन्ड कराची में मिला है इस वक्त? बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। देखिए रश तो मैं दिखा रहा हूँ, सेकंड विंडो पे आ रहा है, लेकिन आप बताएं कैसा रहा?
कराची देखिए ना, कराची सिंध की दिल है हमारी। विदाउट कराची हम कुछ भी नहीं है ना। तो कराची हमारा कैपिटल है, तो हम भी यही कहते हैं कराची हमारा अहम मोर्चा है। तो वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, ये एक हमने शुरू से किया था कि दूसरे शहरों में तो हो रहे हैं तो कराची में होने चाहिए। और बहुत शानदार लग रहा है रेस्पॉन्स आप लोगों का देख रहे हैं। और हर साल तादाद एक साल दूसरे साल से बढ़ती हुई जा रही है। और इस साल का जो हमारा थीम था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और मौके के हवाले से बड़ा अहम था कि सेव इंडस सेव लाइफ, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं है दुनिया में। अगर आप दरिया को कैद कर दोगे तो उसके नताइज अभी भी सिंध भुगत रहा है। सारा मुल्क इंडस डेल्टा हमारा सारा तबाह हो गया ना। आपको कोटड़ी से नीचे पानी नहीं मिलेगा, तो उस दरिया को और आप कैद करने जा रहे हैं तो उसके नताइज बहुत खतरनाक निकलेंगे। तो बहुत सारे सेशन हमारे उस पर हुए हैं। और आज एक मुशायरा जो है कुछ देर के बाद वो भी शुरू होगा, वो भी हम सिंधु दरिया को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मैं यही सवाल जोहिब भाई के बारे में मैं रखूँ, आप प्रोग्राम में रहें। जोहिब भाई आप दोनों को जवाब तो चाहिए, मैं वेलकम मैं एक बार फिर कहता हूँ। और साथ साथ बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक थीम बताई, जो वर्ड सेफ वाटर का वर्ड रखा गया, ये क्या है? और वही वाली बात कि कल्चर जब मनाया जाता है तो आज के कल्चर डे के अंदर मैं कहूँ सिंधी भी मौजूद है, पठान भी मौजूद है, बलोची भी मौजूद है, उर्दू स्पीकिंग भी मौजूद है। तमाम लोग मिल के इस रंग को मना रहे हैं। पाकिस्तान वन नेशन, ग्लोबल दुनिया देख ले कि खूबसूरत रंग ही पाकिस्तान का ये कि जब हम सब मिल के बात करते हैं। जोहिब भाई कैसा जा रहा है इवेंट और थीम क्या है वो आप भी बताएं। सबसे पहले तो K21 का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप आए, आपने इसको इस तरह से कवर किया और लोगों के तासुरात भी आपने लिया। उम्मीद है कि लोगों के तासुरात भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ही मिले होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। हम आपको लास्ट ईयर के फिगर्स शेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर बुक सेल्स जो हुई थी वो 18,75,000 की किताबें सेल हुई थी। आप सोचें कि हर पब्लिशर ने उसमें कितना अर्न किया होगा ना। उसके बाद जो कल्चरल बाजार लगते हैं उसमें जो इंडिजीनियस आर्टिसंस आते हैं मुख्तलिफ एरिया से, वो लोग भी यहाँ पे आके अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रख कर उनको सेल करते हैं और वहाँ से वो अर्निंग करते हैं। उसके अलावा आप देखें टेंट लगता है, टेबल लगती है, चेयर्स लगती है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है। ये पूरे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इसको जनरेट करती है। फिर लोग जो आपके दूर होते जा रहे हैं उन लोगों को जोड़ना, कोई भी हो, वो चाहे पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो। ये भी आपको बताऊं कि हमने पिछले साल एक मुशायरा रखा था जिसका उन्वान था मल्टीलिंगुअल मुशायरा, मतलब हर जुबान से शायर आए हुए थे। उसमें पठान भी थे, पंजाबी थे, कश्मीरी थे, ब्रावी थे, सराइकी थे, सब थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम कितना सबको जोड़ने की बात करते हैं। यही खूबसूरत बात है। और वन नेशन जो वर्ड है पाकिस्तान के फ्लैग के नीचे हम सब मिलके, अगर हम सब लोग कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, तमाम कल्चर को दें और इसी तरह सब मिलके हर कल्चर के डे पर सब मिलके उन कल्चर को सपोर्ट करें, तो ये मुल्क पूरी दुनिया में साबित कर सकता है कि हम वन नेशन है। आपने जो थीम बताई वाटर के हवाले से, वो वर्ड क्या था दोबारा बताइएगा। सेव इंडस सेव लाइफ। और जोड़ने की बात आप कर रहे हैं तो हमारा जो रहबर है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उसका पैगाम यही जोड़ने वाला। उसने कहा कि गंढिन सारो डी है छिन्नन मूर ने सीखिया। तो हम छीनना तो हमने तोड़ना कभी हमने नहीं सीखा, हमने हमेशा जोड़ना सीखा है। और इस तरह के फेस्टिवल, स्पेशली सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, वही जोड़ने का काम कर रहा है कि हम सब एक हैं। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। टीम जवाब तो चाहिए को आपने वक्त दिया। मैं हमेशा एक्सपोज प्रोग्राम करता हूँ जो एक्सपोज करता हूँ, लेकिन ये एक्सपोज नहीं था। लेकिन ये भी आज मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये एक्सपोज है, सिंध पाकिस्तान है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात कि यहाँ सिंधी भी है, बलोची भी है, पठान भी है, पंजाबी भी है, गिलगिती भी है, उर्दू स्पीकिंग में सब यहाँ मिलके वन नेशन पे बात कर रहे हैं। और वन नेशन क्या है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हम सब वन नेशन पे खड़े हैं। और आज मैं जोएब और नसीर की अगर बात करूँ तो इन्होंने जिस तरह इस पर 4 चांद लगा के लोगों को जमा किया, तो ये जेस्चर पूरे वर्ल्ड में जाएगा और ये की बात आएगी कि पाकिस्तान है, हम सब हैं और हम सब के कल्चर की इज्जत होनी चाहिए। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।